बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा बयान करने वाले हैं। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरिश्ता था। चुनांचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफ़ाक़न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? उसने अर्ज़ किया कि हाँ हजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र की मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों और आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपेटें उठ रही थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हजूर मुझसे गलती होगी, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला, जी हाँ, ये मेरी बीवी है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था। इसकी नींद का गलबा हो रहा था और इसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर मैं जाकर बहुत ज़्यादा हलाक हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी, हाँ आप आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का इधर से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने को यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी अज खुद फरेख्ता हो गई और इसका दिल काबू में ना रहा। उसने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और फ़र्त मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नज़र इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरेख्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे इसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो नहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके कदम के निशान देखकर उसके पीछे चल पड़ा, जो कि शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से कहा कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने ही नहीं पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। यह सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या आप मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहते हो? इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफ़ाक़न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है जिसको मैंने ज़िंदा किया है। या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा बोल रहा है। वो औरत बोलने लगी, इस शहजादे की लौंडी हूँ मैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी। और हज़रत ईसा फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो वो उस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहता है जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया और वो काफिर होकर हालत कुफ्र में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़े को देखकर इसराइली ने कसम खाई, अब कभी निकाह न करूँगा, और मैदानों की तरफ निकल गया जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें।